आप इसको आलस मत समझना गाइस। मैंने बस इसी को टेप ओप लगा के थोड़ा फिक्स उक्स किया और ये पूरा भाई एक नंबर लग रहा है। Hey guys, good evening and welcome to my new vlog. I hope you all are doing well. तो गाइज मैं अक्सर अपना जो ब्लॉग है वो मॉर्निंग से स्टार्ट कर देता हूँ, बट आज कुछ अलग हो गया क्योंकि संडे होने की वजह से मैंने सोचा कि आज जो अपनी पढ़ाई है वो सुबह सुबह स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो भाई सुबह उठ के डायरेक्ट पढ़ रहे थे अपन। तो अभी गाइज 5:30 बजने वाले हैं। सुबह 9 बजे से स्टार्ट हुए थे और उसके बाद बीच में हमने 1 घंटे का ब्रेक लिया था खाने पीने के लिए। देन उसके बाद अभी 5:30 हो रहे हैं और इस बीच में मैंने क्या क्या चीज़ें की मैं आपको बताता हूँ। एक तो अपनी स्टडी चल रही थी, उसके साथ साथ मुझे 2 वीडियोस जो थी मेरे ब्लॉग्स की वो मुझे अपलोड करनी थी, वो भी मैंने अपलोड कर दिया, बट वो लाइव नहीं किया मैंने। इसको मैं हमेशा अपनी वीडियोस को एक शेड्यूल करके रख देता हूँ ताकि वो सुबह 8 बजे लाइव हो जाए। तो हमेशा आपके पास जो वीडियोस जाती हैं वो मैं रात में ही शेड्यूल कर देता हूँ सुबह 8 बजे की, ताकि वो अपने आप पोस्ट हो जाए। आई गेस ये मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बता रखा है, तो मुझे लगा लेकिन आपको दोबारा बताना चाहिए। तो अभी एक मेरा जो ब्लॉग है वो अभी एक्सपोर्ट हो रहा है, ये एक्सपोर्ट हो रहा है। और अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में गाइस बता रखा है कि मेरी जो पहले वीडियोस थी जब मैं उन्हें एक्सपोर्ट करता था तो वो एक्सपोर्टिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती थी और इस वजह से मेरे कुछ वीडियोस हैं कभी कभी एरर बताता था, कभी कभी फॉन्ट नॉट फाउंड, ठीक है, ये सारी चीज़ें बताता था। तो इसकी वजह से जो एक्सपोर्ट हो रहा होता था ना वो एक्सपोर्ट होना बंद हो जाता था, ठीक है, बीच में ही पॉज हो जाता था या फिर एरर बता देता था, जिसकी वजह से मेरा जो पूरा 1 घंटा या जो 1.5 घंटा जो एक्सपोर्टिंग में लगा था वो काफ़ी ज़्यादा मेरा टाइम वेस्ट होता था उसकी वजह से। बट जब से मैंने मीडिया एनकोडर डाउनलोड किया और उसको मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया है, मैंने कुछ वीडियोस भी देखी यूट्यूब पे इसे कैसे यूज़ किया जाए। मुश्किल से मैंने 5 मिनट की वीडियो देखी होगी, फिर उसके बाद मुझे सारा समझ में आ गया और धीरे धीरे भाई मैं सीखता चला गया इसके अंदर कि भाई और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं। आप लिटरली गाइज मानोगे नहीं, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया था बट मैं अभी भी बता रहा हूँ। अगर आपको प्रीमियर प्रो से एक्सपोर्ट करना होता है जहाँ पर आपको 1 या 1.5 घंटा लगता है, ये आपका जो टाइम होता है ना ये 2/3 रिड्यूस कर देता है आराम से। और वो 2/3 जो टाइम होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा आई गेस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा जो ट्रैवलिंग करते हैं और जो वीडियोस बनाते हैं, और उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है अगर आप मीडिया एनकोडर डाउनलोड करके उसको यूज़ करोगे। यू विल थैंक मी लेटर। और एक और चीज़ है, तो भाई जब मैं अपनी वीडियोस को एक्सपोर्ट कर रहा था, एक्सपोर्टिंग पर लगा के मैं एक बार पढ़ने बैठता था, देन उसके बाद जब मैंने दूसरी वीडियो एक्सपोर्ट की दोबारा, तो उसके बाद मैंने सोचा कि यार कुछ चीज़ें फिक्स कर ली जाएँ। तो मेरी जो बुक्स थी ना जो मैं अपनी लाइब्रेरी से लेके आया हुआ था, मैंने उसको एक जगह फिक्स किया। और उसके लिए मैंने अपना जब मेरा लैपटॉप आया था और जिसमें लैपटॉप आया था वो एक कार्डबोर्ड था मेरा, ठीक है, और उसमें वो लैपटॉप पैक करके आया था, तो और मैंने उसी का यूज़ किया अपनी बुक्स को यहाँ पे लगाने के लिए। देखो मैंने इसका यूज़ किया, मैंने इस कार्डबोर्ड, ये पूरा कार्डबोर्ड था और इसके अंदर मेरा लैपटॉप रखा हुआ था, चार्जर और सब कुछ। तो मैंने बस इसी को टेप ओप लगा के थोड़ा फिक्स उक्स किया और ये पूरा भाई एक नंबर लग रहा है। और इसके अंदर बुक्स रखो जैसे भी आपको रखनी है, मतलब एक आपको पता रहेगा कि इस पार्टीशन में आप सिर्फ बुक्स रख सकते हो। और एक काफ़ी सही चीज़ लगी भाई मुझे, क्योंकि मैं जब पहले इसको बाहर रखता था ना, इसको बाहर की साइड रखता था, तो कुछ बुक्स यार मतलब काफ़ी इधर उधर सी लगती थी मेरे को। अब मुझे बुक्स को ऐसे हटाना होगा ना तो तो मैं डायरेक्ट इसको यहाँ से हटाऊंगा और ये सारी बुक्स वहाँ पे रख दूंगा एक साथ में, ठीक है। और मतलब देखने में भी थोड़ा सही लगता है ना कि हाँ एक एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा हुआ है ना। और वो ऑर्गेनाइज्ड वे और वो ऑर्गेनाइज्ड चीज़ें जब आपके स्टडी टेबल के सामने होती है ना तो भाई आपको काफ़ी ज़्यादा क्लीन थॉट्स आते हैं, ये तो है। और ये चीज़ मैंने महसूस की है भाई, अगर आपके स्टडी टेबल के सामने कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज नहीं है ना तो आप अपने थॉट्स को अपने ब्रेन के अंदर कैसे ऑर्गेनाइज करके बोलोगे, कैसे ऑर्गेनाइज करोगे, किन थॉट्स को कब उठाना है, कैसे उठाओगे। मतलब ये सारी चीज़ें आई नो आपको लगता होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बट मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखती हैं। तो मुझे ऑर्गेनाइज्ड वे काफ़ी सही लगता है। अब एक चीज़ है जो मैं कभी ऑर्गेनाइज नहीं करता और वो है मेरी वो मच्छरदानी, ठीक है। अब उसके लिए मैं उसको निकाल के मैं उसे उठाना पड़ेगा। अब बार बार ना उसको लगा नहीं सकता मैं, क्योंकि हमारा जो बेड है ना वो काफ़ी बड़ा है, मतलब हमारा जो बेड है ना उसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। तो उसकी वजह से ना बार बार मेरे घुटने पे, मतलब घुटने के नीचे जो एंकल है ना, एंकल और घुटने के बीच में जो बोन है वहाँ पे बार बार मेरी लगती रहती है। तो मैं बार बार बेड के ऊपर ऐसे चढ़ के उसको खोलना नहीं चाहता, मैं साइड साइड से खोल देता हूँ और फिर उसको वहीं पे रख देता हूँ ताकि शाम को मेरे को आसानी हो दोबारा उसको लगाने में। तो आप इसको आलस मत समझना गाइज। और मैं कब से चाहता हूँ कि भाई मैं अपने इस पॉट के अंदर ना ये जो मैंने सामने रख रखा है
मैं यार इसके अंदर कुछ लगाऊँ, कोई पौधा लगाऊँ ताकि ये भी थोड़ा सही हो जाए। और बट हमारे गली में जब भी वो पौधे वाला आता है ना, तो मुझे पता ही नहीं चलता। मैंने बोल रखा है अपने घर में कि जब भी वो आए तो बताना, बट यार जब भी आता है मेरे को पता ही नहीं चलता। आई थिंक वो एरिया में आता होगा, उसका एरिया वाइज़ होता होगा सिलेक्शन कि भाई इस दिन को यहाँ पे कवर करना है या फिर इस दिन को यहाँ पे जाएँगे, ऐसा होता होगा। बट यार जब भी आता है मेरे को पौधे वाला मिलता ही नहीं है। इसलिए अभी मैं देखूँगा, अगर मैं पार्क के साइड गया उधर और वहाँ पे देखूँगा अगर कुछ लगाने लायक मेरे को मिला, तब मैं वहाँ से जड़ों के साथ, रूट के साथ लेके आऊँ और उसको यहाँ पे लगाऊँ। I never knew what heaven was. You're skilled at love.